यहाँ के रोने की जरूरत नहीं है। नाले की क्या पोजीशन है? नहीं, कंप्लेन आज से क्यों कराओगे? आप अपना पूरा थ्रो देखो और पूरा मुझे एक रिपोर्ट दीजिए आप कि गली नंबर 1 ब्रह्मपुरी से गोंडा चौक तक के ट्रेन की क्या पोजीशन है। किसी का थड़ा नाला में रोक डालता है तो तोड़ दीजिए। आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर किसी का थड़ा नाले को रोकता है उसकी अपने घर की फैसिलिटी के लिए, तो मुझे किसी से रिश्तेदारी नहीं निभानी है। आप तोड़ दीजिए, मेरी भी सिफारिश मानने की जरूरत नहीं है। ड्रेन शुड बी क्लियर। और यही चीज़ आप गोंडा चौक से गामड़ी रोड 500 पुस्तक तक तय कीजिए। मैं दिखाऊँ आपको? तो मैंने देखा वो। अरे तो आप करिए ना, ये आपकी जिम्मेदारी। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम लोग गोंडा के गामड़ी और सोमबया इलाके में खड़े हैं और हमने आपको खबर दिखाई थी अभी 2 दिन पहले कि गामड़ी के सी ब्लॉक इलाके में, गामड़ी एक्सटेंशन में लगातार पानी और जो गंदा दूषित बदबूदार सीवर का पानी आ रहा है उसको लेके काफ़ी दिक्कतें आ रही थी। लोग प्रदर्शन कर रहे थे और लगातार नेताओं के खिलाफ बातें कर रहे थे। वो कह रहे थे कि कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मगर जब हमने खबर चलाई तो उसके बाद क्षेत्र विधायक अजय महावर, यहाँ के निगम पार्षद रेखा रानी, वो सभी मौके पे मौजूद हैं और आला अधिकारी देखिए इस वक्त मौके पे मौजूद हैं। आज वो इस पूरे इलाके में सर्वे कर रहे हैं लगातार, क्योंकि यही ऐसी दिक्कत थी जो नहीं हो रही थी और हम वो कड़ी बने जो इस बीच को ख़त्म करेगा। क्योंकि जब हमने खबर चलाई तो नेता भी जागे और यहाँ के लोकल समस्या जो हैं वो भी दूर होने लगी हैं। अब यहाँ पे जो क्षेत्र की गलियाँ हैं उसको ठीक किया जा रहा है, यहाँ पे जो समस्या है उसको दुरुस्त करने की अधिकारी के यहाँ जो कोशिश है वो हो रही है और आला अधिकारी आज पूरे इलाके में यहाँ विधायक के साथ, निगम पार्षद के साथ लगातार पूरे इलाके में घूम रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं। और यही समस्या थी जो लगातार होनी थी। लोग कह रहे थे कि विधायक निगम पार्षद आते नहीं हैं, सुनते नहीं हैं, जाओ तो सुनवाई नहीं होती है, हमारी कंप्लेंट लगातार हम दे रहे हैं, कोई सुन नहीं रहा। मगर जब हमने इस पर बात की तो उन्होंने क्या कहा वो सुनिए। और साथ ही साथ इस पूरे इलाके में आज वो लगातार पाल चौक पे भी गए हैं, सोम बाजार और जो ये कहें कि पाल धर्मशाला है उन गलियों में भी आए हैं, उसके पीछे वाली गलियों में भी आए हैं और साथ ही साथ गामी रोड पर भी आज कई जगह का निरीक्षण किया है। कई ऐसे काम हैं जो लगातार हो रहे हैं और आज इन्हीं सब चीज़ों का जवाबदेही यहाँ पे नेताओं के द्वारा अधिकारियों से किया जा रहा है कि अगर ये काम पेंडिंग है तो क्यों है, यहाँ गंदगी है तो क्यों है, सीवर की समस्या क्यों है, जल बोर्ड का जो पानी की यहाँ दिक्कत है वो क्यों है और इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। इससे जवाब ऑन द स्पॉट अधिकारियों से मांगे जा रहे हैं, यहाँ के विधायक, यहाँ के निगम पार्षद के द्वारा। और यही समस्या जो आ रही थी इसका निदान जो लोग हैं लोकल वो यही चाहते थे कि क्षेत्र के विधायक, यहाँ के निगम पार्षद आएँ, हमारी समस्या सुने, उसका निदान करें। और आज वो पहल हुई है और कहीं ना कहीं हमारी खबर का असर हुआ है। हमारी खबर को देखने के बाद विधायक और निगम पार्षद यहाँ आज लोगों के साथ मिलने आ रहे हैं, उनसे उनकी समस्या सुन रहे हैं और उसका निजात कर रहे हैं। और इस वक्त ऑन द स्पॉट हो रहा है, अधिकारियों की क्लास लग रही है, अधिकारियों के लगातार सवाल जवाब हो रहे हैं कि आखिर आपने काम क्यों नहीं किया, क्यों पेंडिंग हो रहा है, क्यों पब्लिक नाराज है। देखिए, हमने आपको खबर दिखाई थी कि किस तरीके से यहाँ जन समस्याएं हैं, खासकर सीवर के और पानी की। तो आज यहाँ गोंडा के विधायक अजय महावर और यहाँ के निगम पार्षद रेखा रानी जी अपने सभी अधिकारियों के साथ इस वक्त मौके पे हैं और उनका आज यहाँ जो निरीक्षण है इस इलाके का, जो इस पर कार्रवाई है वो अब होने की बात आ रही है। अब सवाल वही उठता है कि क्या हकीकत में इस पर निजात मिलेगी, क्योंकि आज जब इस वरिष्ठ नागरिक केंद्र में यहाँ पे लोगों के साथ बातचीत की गई तो वहाँ पे भी काफ़ी लोग नाराज़गी अपनी जाहिर कर रहे थे। हम आपको वीडियो दिखाते हैं जिसमें वो लोग नाराज़ हो रहे थे, अपनी बात रख रहे थे कि गाँव में समस्या है, गामड़ी गाँव की बात की जाए, सी ब्लॉक की बात की जाए, भजनपुरा की बात की जाए, किसी भी ब्लॉक की बात की जाए और तिकोना अगर मंदिर का अधूरा मंदिर का है तो वहाँ पर भी बहुत बुरा हाल है। तो ऐसे में कार्रवाई कब होगी, कब एक्शन होगा? तो आज यहाँ पे देखिए सभी जो आला अधिकारी हैं उनके साथ यहाँ पे मौके पे खुद यहाँ के विधायक अजय महावर जी और यहाँ के निगम पार्षद रेखा रानी जी सभी मौजूद हैं और लगातार ये देखिए चर्चा हो रही है। और जिस तरीके के हालात यहाँ बन चुके हैं गोंडा में इस वक्त, इस गामड़ी के इलाकों में, भजनपुरे के इलाके में लोग गंदा दूषित पानी पी रहे हैं। कल उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर ये कार्रवाई नहीं होती है 2-4 दिन में तो हम घेराव करेंगे, विधायक के घर का घेराव करेंगे, निगम पार्षद के घर का घेराव करेंगे, हम कंप्लेंट दे चुके हैं। तो ऐसे में जैसी हमारी खबर चलती है हंगामा मिलता यहाँ बढ़ता है और कहीं ना कहीं देखिए इस वक्त पूरे गामी रोड पे औचिक दौरा है यहाँ पे वो चल रहा है
और अगर कहें तो ये देखिए, आज जो यहाँ नाले की सफाई, रोड पे जो काम हो रहे हैं, उसके लिए लगातार अब ये यहाँ के विधायक, निगम पार्षद सब रोड पे हैं अपने आला अधिकारियों के साथ। और यही डिमांड यहाँ की पब्लिक करती है कि कार्रवाई हो। टाइम लग सकता है मगर कार्रवाई हो, लोग विजिट करते रहें यहाँ के नेता, स्थानीय नेता। और ये देखिए, आज यहाँ पे आप देखिए, ये देखिए यहाँ पे सफाई चल रही है। अभी जो ये सीवर का यहाँ काम हुआ है, इसमें काम हो रहा है। और यहाँ पे देखिए मशीनें काम कर रही हैं। हमारा काम है हर चीज़ को दिखाना। अगर काम नहीं हो रहा तो वो भी दिखाना, और काम कर रहे हैं तो वो भी दिखाना। और यही पब्लिक लगातार डिमांड करती है कि किसी भी कीमत पे काम होना चाहिए। विधायक, निगम पार्षद, क्षेत्र के जो अधिकारी हैं वो मौके पे आएँ, काम करें। और आज यहाँ पे यहाँ के विधायक अजय महावर जी वो मौके पे हैं, वो लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। और जो इन इलाकों में समस्या आ रही है, आज पूरे इस गामड़ी के इलाकों में वो घूम रहे हैं। इस वक्त सी ब्लॉक नाले के पुलिया पे वो खड़े हैं। इस वक्त ये देखिए जो सफाई हो रही है उसकी वो कार्रवाई का निरीक्षण कर रहे हैं। और आगे जो होगा वो भी अभी आगे वो चल के अधिकारियों से लगातार इस पर फीडबैक ले रहे हैं कि कैसे काम होगा और इस पर काम क्यों नहीं होता समय समय पे। हम इस पर भी उनका पक्ष रखेंगे, उनसे बात करेंगे। मगर ये देखिए, होता यह है कि अगर हमारी खबर चलती है तो पक्ष हो विपक्ष हो वो नाराज हो जाता है। पक्ष ये कहता है हमारी बात आप रखते नहीं है, विपक्ष ये कहता है कि नेता काम करते नहीं है और आपकी खबर से हमें पता चलता है कि ऐसा हो रहा है। आज भी जब ये खबर चली है हमारी यहाँ पे गंदे और दूषित पानी की, लोग जब रोड पे आए हैं तो यहाँ पे तुरंत यहाँ के विधायक अजय महावर और यहाँ के निगम पार्षद, क्योंकि जिनका ये एरिया आता है, उनके ऊपर लगातार लोग कह रहे थे कि हम जाते हैं, सुनवाई नहीं हो रही है। तो ये देखिए, ये भी है कि वो इस खबर के बाद जागे हैं और कार्रवाई कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कार्रवाई नहीं हो रही, कार्रवाई हो रही है। तो हमारा काम ये भी है दिखाना। और इस वक्त ये देखिए, नाले वाले पुलिया पे, पांचे पुस्ते पे यहाँ कार्रवाई हो रही है। और आगे उम्मीद की जा रही है कि जो सीवर की और जो गंदे दूषित पानी की जो समस्या है वो भी दूर होगी। और लगातार यहाँ पे देखिए जो उच्च अधिकारी हैं, चाहे वो एमसीडी के हों या फ्लड के हों या किसी भी डिपार्टमेंट के हों, वो सभी यहाँ मौके पे हैं और कार्रवाई कर रहे हैं। तो अब लोग अगर उम्मीद करते हैं कि काम होगा तो शायद जायज़ है। अब ये वक्त बताएगा कि कार्रवाई कैसी होगी, कितनी होगी, या सिर्फ आज खाना पूर्ति होगी, ये तो वक्त बताएगा। मगर लोग अपनी जन समस्याओं के लिए लगातार कॉल कर रहे हैं हमारे को, और उसी का असर है कि हमारी खबर जैसी चलती है विपक्ष इसका फ़ायदा उठाने सड़कों पर उतरता है। कल काफ़ी जो एक्स एमएलए हैं, जो पूर्व प्रत्याशी रहे हैं यहाँ से, वो सभी रोड पे आए, वो इसके विरोध में आए कि काम नहीं हो रहा। और आज यहाँ के विधायक, जो सिटिंग विधायक अजय महावर, वो सभी मौके पे हैं, वो काम कर रहे हैं। तो यानी खबर का इम्पैक्ट ये है कि दोनों पक्ष विपक्ष दोनों जाग गए हैं। अब उम्मीद की जा रही है कि सरकार काम करेगी, यहाँ के विधायक नेता काम करेंगे और लोगों की जो जन समस्या है वो हल होगी। आज पूरे इलाके का विजिट है, हम आपको लगातार ये दिखा रहे हैं। ड्रेस के नाले की क्या पोजीशन है? कंप्लेन आ रही है, करवा दें। खाली कंप्लेन आज ही क्यों कराओगे? आप अपना पूरा थोड़ा देखो रेगुलर और पूरा मुझे एक रिपोर्ट दीजिए आप कि गली नंबर 1 ब्रह्मपुरी से गोंडा चौक तक के ट्रेन की क्या पोजीशन है, कहाँ हर्डल है। अगर किसी का थड़ा नाला में रोक डालता है तो तोड़ दीजिए, किसी की सिफारिश नहीं चलेगी। आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर किसी का थड़ा नाले को रोकता है उसकी अपने घर की फैसिलिटी के लिए, तो मुझे किसी से रिश्तेदारी नहीं निभानी है, आप तोड़ दीजिए, मेरी भी सिफारिश मानने की जरूरत नहीं है। ड्रेन शुड बी क्लियर। और यही चीज़ आप गोंडा चौक से गामड़ी रोड पांचों पुस्तक तक तय कीजिए। मुझे एक ड्रेन्स की रिपोर्ट दीजिए। आप अभी नए आए हैं, आप दौरा कीजिए, मुझे ड्रेन की रिपोर्ट चाहिए। और सिल्ट है तो कितनी है, कहाँ है, तुरंत मुझे रिपोर्ट दीजिए 1 हफ्ते के अंदर, ताकि उसको आगे की प्रक्रिया हम चालू कर पाएँ। और कहीं अगर ड्रेन डैमेज है तो उसको रिस्टोर करने के लिए, उसकी वॉल क्रिएशन के लिए, वॉल रिपेयरिंग के लिए भी आप पूरा तरह से अच्छे तरह से उसको देखिए। ठीक है, 1 हफ्ते में रिपोर्ट दीजिए आप। तो टिक्कू वाली कल बोला था मैंने तुम्हें, उसका बालक नाम की 17 तारीख को यात्रा करनी है वापस। मेरा आगे रोने की जरूरत नहीं है। अभी एक्शन साहब के सामने बात नहीं है तो आप लोग नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब ये है कि एक दिन लगेगा, एक दिन लगेगा, रिपोर्ट बनी है।
गाड़ी आने वाली है। स्टोर पे नहीं है, गोडाउन से आएगी। और अगर आदमी हाथ से छू सकता है, किसकी जिम्मेदारी है? सर हमने तार ऊपर की थी, वो चोरी कर दिया। मैं दिखाऊं आपको तो? मैंने देखा वो। अरे तो आप करिए ना, ये आपकी जिम्मेदारी है। फ्राइडे हो जाएगा सर। सड़कों की तार नीचे नहीं होनी चाहिए। मैं अभी गया था सत्संग भवन, अपना ये जयप्रकाश नगर में जो सनातन धर्मशाला है, मैंने खुद देखा वहाँ तार नीचे लटकी हुई थी, हाथ छूने कोई। उसमें क्या है सर, मैं बता दूँ। आप क्लैंप लगाइए, आप किसी मकान के सहयोग लीजिए, आप खंबा क्रिएट कीजिए, मुझे नहीं पता। देखिए, जो हमने पाल चौक की आपको खबर दिखाई थी, वहाँ पे पानी की समस्या और चीज़ें थी। वहाँ पे क्षेत्र विधायक अजय महावर और यहाँ के निगम पार्षद जी आई हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहीं पे अभी हमने 2 दिन पहले खबर दिखाई थी आपको कि यहाँ गंदा सीवर का पानी आ रहा है, लगातार दिक्कतें थी, लोगों की यहाँ जन समस्या थी। तो आज अपने आला अधिकारी और जो संबंधित अधिकारी हैं उन सबके साथ यहाँ पे क्षेत्र विधायक अजय महावर और यहाँ के निगम पार्षद रेखा रंजन जी पहुँचे हैं। और आप देख सकते हैं, ये वही पाल चौक है जहाँ पे अभी 2 दिन पहले ही यहाँ के लोग जो थे नाराज, वो पानी की समस्या को, दूषित पानी की समस्या को लेकर लगातार प्रदर्शन करने की बात कर रहे थे और नाराज़गी थी। और इस वक्त इसी चौक पे इस चीज़ का निरीक्षण करने और लोगों से बात करने खुद आज यहाँ के विधायक अजय महावर जी पहुँचे हैं। जितना भी फंड चाहिए आप लो, चाहे जल बोर्ड से लो, नहीं मिलता है मुझे बताओ, या मेरे फंड से लो। ये सारी एक मुहिम चला करके इसको पूरा ठीक करना है। जहाँ जहाँ पर भी ढक्कन की ये रिंग टूट गई इसकी जब, तो ऐसा इसको पूरा सर्वे कराओ, इसको बकायदा, इसको मुहिम, एक अलग ही मुहिम ले लो इसकी, और मैं उसको बकायदा पूरा अनाउंस करके इसको पूरा विधानसभा में ठीक करूँगा। मुझे आप लिस्ट दो, 100 हो, 200 हो, 500 हो, 400 हो, जो भी हो, हम इसको एक ही फंड से निकाल करके एक सामान बढ़िया कर देंगे। तो इन्होंने कहा था यहाँ चैम्बर बना के सफाई। देखिए, साथ साथ नाले की सफाई भी लगातार चल रही है। हालात दिखा दें हम नाले के, ये देखिए, यह हालात हैं नाले के, इस पे भी सफाई का इस वक्त काम चल रहा है लगातार। और ये देखिए, इस वक्त ये सफाई हो रही है ड्रेन की, और यहाँ ये देखिए जो बात इस पे हो रही है, जो कार्रवाई है, जो काम हो रहा है, उस पे बात करी जा रही है। नहीं पड़ी है ना 18 में बहुत ज़्यादा हमारी है प्रॉब्लम सर। सीवर टट्टी बह रही है गली में, बुरा हाल है ना। कोई और क्या, कोई सुनवाई है ना। पाइपलाइन की दिक्कत थी, हाँ, वो पड़ गई। कहाँ पड़ी है वो? अभी तक तो पड़ी नहीं है। पड़ गई क्या? कब पड़ी? मेरी गली में नहीं पड़ी है। गली रह रही है आपकी, उसको कुछ गलियों में अभी रह गया है। मेरी गली रह अपनी बात आप लोग रखिए उनके पास। आ जाओ इधर, आ जाओ। देखिए, ये भी सर्वे के अंदर आता है। ये देखिए हालत, देखिए, यह पाल धर्मशाला के ठीक पीछे वाली गली है, मेन गली, और यहाँ पे देखिए लोग अपनी समस्या रख रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ के विधायक और निगम पार्षद भी इस पूरे इलाके में आ रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, देख रहे हैं हालत, और यही समस्या जो है इनके ही निजात के लिए लोग बोल रहे हैं। और यहाँ आज अधिकारियों के साथ यहाँ पे लगातार इस पूरे इलाके का विजिट हो रहा है। ये देखिए, इसको खोद के चले गए। सीवर का पानी ओवरफ्लो था, उन्होंने कहा सर्दी का टाइम है, ये पानी खाने के लिए फिर मैं पाइप डालूंगा। उसके बाद में अभी तक आए नहीं, फिर ये नाली बना के गए हैं। नाली ठीक बनी, नाली में कोई दिक्कत नहीं है, सफाई में कोई दिक्कत नहीं है। राहुल मान बताइए, अब ये सीवर की सबसे प्रॉब्लम और रोड दोनों बात करते हैं। बताइए भाई, कौन है ठेकेदार इसका? नहीं बिल्कुल नहीं, यहाँ से नहीं डली, उसने ट्रैक्टर खोद के चले गए, बस ट्रैक्टर वाले पब्लिक। देखिए लोग अपनी समस्या रख रहे हैं यहाँ पे। इस गली का निर्माण कार्य, क्योंकि ये गलियाँ लिंक गली हैं मेन गली से, सारी बननी थी। इसका टेंडर पहले ही पास हो चुका था, इलेक्शन से पहले इसी वादा किया था विधायक जी ने, और यहाँ पे इस वक्त मौके पे हैं वो। अब इसमें समस्या आ रही है पानी की पाइपलाइन इसमें नहीं पड़ी है। लोग इसका अपनी समस्या का यहाँ पे कह रहे हैं इसी चीज़ के लिए। और ये देखिए, इस वक्त यहाँ अधिकारियों से बात कर रहे हैं क्षेत्रीय विधायक अजय महावर जी, और इस वक्त मौके पे देखिए आला अधिकारी, और उन सबसे बात की जा रही है। लोग अपनी नाराज़गी, अपने गुस्सा जाहिर कर रहे हैं, मगर समस्या भी सुनी जा रही है। और यही कोऑर्डिनेशन दोनों के बीच में होना चाहिए, चाहे वो नेता हो चाहे वो पब्लिक हो। इन लोगों के बीच में अगर कोऑर्डिनेशन है, काम हो रहा है समय से, तो फिर शायद किसी को दिक्कत नहीं होगी। इसके लिए तो कह रहे हैं काम की अकाउंटेबिलिटी और उसकी असेसमेंट कौन करेगा? एक्शन आप हैं, कोई और है? अरे एक्शन कौन है?
अभी आए तो ग्राउंड की रिपोर्ट लेते नहीं है क्या आप? ग्राउंड में देखिए अलग अलग क्षेत्र का है। मैंने पहले भी कहा है कि अभी भजनपुरा वार्ड में क्राइसिस ज़्यादा है। यमुना विहार घोंडा में बहुत नाम मात्र का है, थोड़ा सा ब्रह्मपुरी में भी ज़्यादा है, उससे भी ज़्यादा भजनपुरा में है। तो जो काम पिछले पेंडिंग रह गए थे उन कामों को भी हमने चिन्हित किया है। चाहे वो बहुत सारी सड़कें की स्थिति ख़राब है, लेकिन पानी की पाइपलाइन भी हम चाह रहे हैं डाल दें, तो वो डाल रहे हैं। दूषित पानी जो आ रहा है अभी, ये 10-12 दिन से आया है। उसके पहले नहीं था, किसी एक की सिंगल कंप्लेंट नहीं थी दूषित पानी की। लेकिन जब आप ट्रंक लाइन को साफ़ करोगे रोका लगा करके, तो पूरा एरिया सरचार्ज हो जाता था। ये नेचुरल प्रक्रिया है। और ये घोंडा विधानसभा नहीं, दुनिया में क्या, अमेरिका में भी ऐसे ही होता है। उनके पास भी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है इसकी। तो जब एरिया सरचार्ज हो गया तो वो कहीं ना कहीं ज़मीन है कहीं ना कहीं ले लेती है पानी। और देखो पुरानी सीवर लाइनें हैं, पुरानी वाटर लाइनें हैं, बदलते बदलते समय लगेगा। सीवर में क्या प्रॉब्लम है आपको मैं बताता हूँ। 90% प्रॉब्लम तो शुरुआत कहाँ से होती है? सभी लोग अपनी गलियों की नाली बंद क्यों करते हैं? क्यों बंद करते हैं? अपनी मोटरसाइकिल खड़ी करने के लिए, अपनी गाड़ी खड़ी करने के लिए। वाटर ड्रेन में जाना चाहिए, नाली से ड्रेन में जाना चाहिए। तो सीवर वैसे ही कम कैपेसिटी वाले हैं। अभी 176 किलोमीटर की सीवर लाइन है गोंडा विधानसभा में, जिसमें 2/3 यानी 65% 250 mm की है। क्या करें? कब डली थी? किसने डाली थी? किस विजन से डाली थी? तो ये प्रश्न बड़े हैं। तो समाधान एकदम से आसमान से हो नहीं जाएगा, धीरे धीरे प्रक्रिया बदलने में लगे हैं। वाटर सीवर पर काफ़ी मेहनत हम कर रहे हैं, काफ़ी फंड भी एलोकेट कर रहे हैं। समय लगेगा, लेकिन मुझे लगता है धीरे धीरे सारी चीज़ें काबू आ जाएंगी। जैसे और वार्डों में आई हैं, यहाँ भी आ जाएगी। हम 0 टॉलरेंस पे चल रहे हैं और 1 साल में एक अलग टाइमलाइन से हम चल रहे हैं। और मुझे लगता है धीरे धीरे ये, अब जैसे ये समस्याएं हैं गलियों के पानी की है, ये 40 लाख रुपए से पानी की लाइन डाली है मैंने अभी यहाँ पर। तो सड़क क्यों नहीं बनी? क्योंकि पानी की पाइपलाइन डालनी थी, फिर दोबारा ना खुद जाए। जैसे आईजीएल गैस हमने डाली, आईजीएल गैस की लाइन डालनी थी, 3 करोड़ की सड़क बननी है फतेह सिंह मार्ग बुद्ध बाजार से। तो आईजीएल गैस के लिए फिर ना तोड़नी पड़ जाए 4 महीने बाद। मेन लाइन पहले इनिशिएटिव लेके डाली। तो कई चीज़ें होती है, कई एजेंसीज के आपस में को रिलेशंस में दिक्कत आती है, एजेंसीज के तालमेल में दिक्कत आती है। हम तो आज अधिकारियों पे काफ़ी गर्म हुए, काफ़ी को आपने खरी खोटी सुनाई है। तो लगता नहीं है कि अधिकारियों की लापरवाही है? अगर वो भी चाहें तो काफ़ी काम दुरुस्त हो सकता है समय से। देखिए अधिकारियों को फील्ड पे रहना चाहिए। अब कई बार फील्ड पर वो भी नहीं रहते, कई बार गलत रिपोर्टिंग भी कर जाते हैं। नीचे की मॉनिटरिंग स्ट्रांग नहीं है, डेली का जो असेसमेंट होना चाहिए वो नहीं है ठीक प्रकार से। मेरे हिसाब से उसमें मुझे कहीं कोताही दिखी तो मैंने निश्चित रूप से उनको भी जो जिस भाषा में, जिस शब्द में कहना था मैंने कहा है। वासियों को आज मकर संक्रांति की, उत्तरायणी मकरैणी की बहुत 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 शुभकामनाएं देती हूँ। और आज हमारे आदरणीय विधायक जी ने यहाँ जन सुनवाई भी की और जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनका सम्मान भी किया। तो त्यौहार को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि आज मकर संक्रांति है, बड़ों का सम्मान करना, स्वागत करना, ये हमारी परंपरा है, वही किया गया यहाँ पे। और इसके अलावा विधायक जी ने जो हमारे क्षेत्र की समस्याएं हैं, सभी अधिकारियों को यहाँ बुलाकर क्षेत्रवासियों से एक जन सुनवाई की, उनको बताया गया कि क्या समस्याएं हैं। तुरंत ही उन्होंने सभी अधिकारियों से जवाब मांगे और एक समय सीमा भी तय की और अपनी सारी योजनाएं भी बताई, क्या काम वो कर रहे हैं और क्या आगे करने वाले हैं। जीर्णोद्धार के लिए भी कुछ बातें रखी हैं। देखिए इस पार्क, जैसे सामने पार्क है, ये वाला पार्क और एक समाधि पार्क, 2 पार्क है हमारे वार्ड में। दोनों के लिए विधायक जी ने फंड पास करवाने के लिए फाइल आगे भेजी हुई है। 50 लाख इस पार्क का है और 80 लाख समाधि पार्क का है। और जिसमें जहां हम खड़े हुए हैं अभी, ये वरिष्ठ नागरिक केंद्र, ये जो हमारे नगर निगम की एक बिल्डिंग है, इसका भी एक रिनोवेशन करने के लिए, इसमें अगर पॉसिबल हो ऊपर बिल्डिंग बना सकते हैं या इसको आगे एक्सटेंड कर सकते हैं या इसका बहुत खूबसूरत रिनोवेशन हम कर सकते हैं, पत्थर, टाइल, ये सब चेंज करके। उस सब के लिए विधायक जी ने हमें आश्वासन दिया है, सभी गांव वालों को आश्वासन दिया है कि इसको हम बहुत सुंदर बनाएंगे।